1947 की गर्मियाँ लुधियाना के एक छोटे से गांव में आमना बीबी और उसकी 8 साल बेटी नूर रहती थी। आमना के शौहर का कुछ सालों पहले इंतकाल हो चुका था। आमना की ज़िंदगी में नूर के सिवा और कोई नहीं था। बड़े सगीर की तकसीम का जैसे ही ऐलान हुआ, हर तरफ से कोहराम मच गया। चीखों पुकारों की आवाज़ें आने लगी। मजबूरन आमना को भी हिजरत करनी पड़ी। आमना अपनी बेटी को अपने दुपट्टे से लिपेट कर काफिले में शामिल हो गई। रास्ते में एक हजूमी तौर पे एक हमला हुआ। हर तरफ से चीखों पुकारें थी, खूनी मंजर था। आमना बेहोश होकर गिर गई। आमना को जब होश आया, आंखें खोलीं तो देखा काफिला भी जा चुका था और नूर भी कहीं नहीं थी। आमना पाकिस्तान पहुंच गई, मगर उसका दिल वहीं भारत में नूर के साथ रह गया। उधर भारत में नूर को एक सिख खानदान ने बचा लिया था। उसकी परवरिश की, तालीम दी, उसको अपने घर का फ़र्ज समझा। उन्होंने शादी भी अपने करीबी ख़ानदान में कर दी थी और नूर का नाम उन्होंने तब्दील कर दिया था। अनूरियत गौहर के नाम से वो पहचानी जाती थी, मगर दिल के एक कोने में नूर नाम याद था। ऐसा ऐसा वक्त गुजरता गया। आमना बीबी ने लाहौर के एक मदरसे में एक छोटा सा अपना काम शुरू किया। वो हर बच्चे के चेहरे से नूर को तलाश करने की कोशिश करती। सालों तक वो हर जुमे की दुआ मांगती रही, या अल्लाह मेरी बेटी जहाँ भी हो सलामत हो। अगर ऐसे नहीं मिलती तो ख्वाब में तो आकर मिल जाए। 60 साल बाद भारत में एक फिल्म दस्तावेज बनी जो बिछड़े हुओं की कहानी दिखाई गई। उसमें नूर की कहानी भी आई। पाकिस्तान के एक सहाफ़ी ने वो फिल्म देखी। उसने जैसे ही फिल्म देखी, आमना बीबी को ढूंढा। आमना बीबी को ढूंढकर उसने वो फिल्म दिखाई। वो स्क्रीन पर नूर जैसे ही नज़र आई, आमना की आंखों से आंसू टपकने लगे और दिल की धड़कन भी चलने लगी और लबों पर एक जुमला था, ये मेरी बेटी है, ये मेरी नूर है। और कुछ महीनों बाद वाघा बॉर्डर पर ख़ास इजाज़त के साथ नूर और उसकी माँ की मुलाकात कराई गई। नूर ने माँ को पहचाना कैसे? काफ़िले में जब शामिल हुए थे, नूर को एक दुपट्टे से उसकी माँ ने लिपेटा था। आमना ने वही दुपट्टा निकाला जिसमें वो नूर को लिपेट कर सफ़र किया था। नूर ने वही दुपट्टा सूंघ कर माँ को पहचान लिया और सबसे यही कहा, यही मेरी माँ है। माँ के दुपट्टे की खुशबू कभी मरती नहीं।